करते हैं चांदी की, क्योंकि चांदी में आज जबरदस्त तेजी है। 1700 रुपए के आसपास चांदी ट्रेड कर रही है। 1,57,600 मजबूत, काफी ज्यादा मजबूती यहां पर दिख रही है। क्या ये तेजी आगे और एक्सटेंड हो सकती है? और अब जो दिसंबर का जो वायदा है चांदी का, वहां पर अब लोगों की ट्रेडिंग कम होगी। अब दिलचस्पी इसके बाद वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वहां पर ज़्यादा दिखेगी, वहां पर एक्शन ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है और 5 दिसंबर को एक्सपायरी है। तो जो ट्रेडर है वो अब अपनी जो पोजीशन है वो मार्च की तरफ लेकर जाएंगे। मार्च का भाव देखिए 1,61,500 रुपए का है और दिसंबर के चांदी के वायदा को देखिए 1,57,500। तो एक बड़ा स्प्रेड भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। बाजार क्या वो कैचअप रैली दिखा सकता है इस दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में भी, या फिर वहाँ मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ करेक्शन दिखेंगे? यही जानते हैं। सबसे पहले भाविक पटेल है हमारे साथ ट्रेडवर्ल्ड सिक्योरिटीज से। भाविक, काफ़ी बड़ा स्प्रेड दिख रहा है मार्च में और दिसंबर में, क्या लग रहा है बाजार किस तरह दिख रहा है आपको चांदी का? चांदी में क्या होने वाला है आगे? इन स्तरों से क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग विश्ववंशी। देखिए, इन स्तरों से तो मुझे लग रहा है अभी भी पॉजिटिव ही है और तेजी करनी चाहिए, क्योंकि जो कल के डेटा है, यूएस के डेटा है, पीपीआई जो है वो थोड़े कम आए हैं, कंज्यूमर सेंटिमेंट कम आए हैं, जो रिटेल सेल्स के डेटा है वो भी थोड़े कम आए हैं। तो ये सारे डेटा जो है वो एटलीस्ट गुड है रेट कट करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके जो रेट कट की संभावना है वो और बढ़ गई है, जिसकी वजह से अगेन सोने और चांदी दोनों में हमें तेजी देखने को मिली। कल कॉपर में भी थोड़ी तेजी थी, जो अगेन वो स्पिल ओवर है चांदी में, जिसकी वजह से अभी चांदी फिलहाल गोल्ड के मुकाबले आउट परफॉर्म कर रही है। और अगेन चांदी की शॉर्टेज, फिजिकल शॉर्टेज देखे तो वो अभी फिलहाल तो कम हुई है, बट आगे जाके भी एक्सपेक्टेड है कि ये शॉर्टेज रहने वाली है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है चांदी आउट परफॉर्म करेगी गोल्ड का। तो आज के दिन भी अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बट मिनी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेहतर रहेगा ऑप्शन के लिए बाय करने के लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो 1,63,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 5,300 6,000 के टारगेट के लिए, और 4,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। सिल्वर मिनी के साथ जाए, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, सिल्वर मिनी के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करें, और ये सलाह यहाँ पर आपकी तरफ से आ रही है। लेवल्स आपके स्क्रीन पर है। एक स्ट्राइक बता दीजिएगा सर, सिल्वर मिनी के कौन से स्ट्राइक में, 24 दिसंबर वाली में कौन से स्ट्राइक में ट्रेड करना है सर? तो 1,63,000। ओके, 1,63,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे 24 दिसंबर की एक्सपायरी वाली 5,300 पे। 6,000 का टारगेट है, 4,900 का स्टॉप लॉस है। ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह भाविक जी की तरफ से आ रही है। गोल्ड की बात करते हैं। दिसंबर का वायदा देखिए 1,25,600 के ऊपर है, करीब 400 रुपए की तेजी। 5 दिसंबर को एक्सपायरी है, तो जरूर अब अगले कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा यहां पर ट्रैक्शन दिख रहा होगा। वो भाव है 1,27,500 के करीब, वहां पर भी 500 रुपए की तेजी दिख रही है। क्या लग रहा है सर, गोल्ड में क्या करना चाहिए इन भाव पर? गोल्ड में भी देखिए डेफिनेटली बाई लग रहा है, क्योंकि आज के दिन गैप अप ओपनिंग के बाद भी अगर हम देखें तो जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू है। आज के काफी डेटा आने वाले हैं, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो रेट कट की संभावना है वो थोड़ी और बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा करेक्शन लग नहीं रहा। तो गोल्ड में भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट में 1,26,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा बाय करने के लिए। तो 550 पे वो बाय करके चल सकते हैं 850 के टारगेट के लिए। 400 उसका स्टॉप लॉस रहेगा, तो 1,26,000 का कॉल ऑप्शन जो है वो बाय करके चल सकते हैं। गोल्ड मिनी का 1,26,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है, और जो टारगेट दिख रहे हैं वो ऑप्शंस के प्रीमियम के टारगेट है। 550 के आसपास खरीदें, 850 का टारगेट है। 28 नवंबर की एक्सपायरी वाले गोल्ड मिनी के 1,26,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है। मेटल्स में भी आज अच्छी चमक है और ज़्यादातर मेटल्स अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आज जो तेजी दिख रही है निकेल, कॉपर 1,015 तक पहुंच चुका है। जिंक में मामूली तेजी है। एल्युमिनियम का भाव हल्की तेजी के साथ 269 के करीब। आपको क्या पसंद आ रहा है सर, यहां से क्या खरीदने की सलाह आप देंगे? अगेन मेरी टॉपिक कॉपर ही रहेगी, कल के जैसे ही। कल हमने 1,018 का हाई देखा, आज भी अगर देखें तो 1,013 1,014 की पे चल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि अगेन कल का जो हाई है वो रीटेस्ट करेगा, तो कॉपर 1,012 पे बाय करके चल सकते हैं 1,017 के टारगेट के लिए। 1,008 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो मोमेंटम अभी कॉपर में ही लग रहा है, तो मेरी टॉपिक सारे बेस मेटल्स में टॉप कॉपर ही रहेगी। यहाँ पे टॉपिक कॉपर आप दे रहे हैं।
क्रूड में बताइए सर, 5 हफ्ते के निचले स्तरों से यहाँ पे हल्की रिकवरी की कोशिश आज हो रही है। एमसीएक्स पर पौन % तेज है, 5,200 रुपए के ऊपर जा चुका है क्रूड। यहाँ कुछ रैली बनी रह सकती है, कुछ तेजी दिख सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये ओवरसोल्ड जोन में है सर। देखिए वो जोन में तो है, बट अभी भी कोई भी यहाँ से न्यूज़ पॉजिटिव नहीं है। कल हमने देखा था कि थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आया था, क्योंकि यूएस की जो एपीआई है, उन्होंने बोला था कि यूएस की इन्वेंट्री जो है वो कम हो सकती है। बट ये रशिया और यूक्रेन की पीस टॉक है, वो एक मेजर हेडविन है। आगे जाके भी अगर सप्लाई देखे तो सप्लाई के भी ओवर सप्लाई की न्यूज़ है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी उछाल मिलता है तो वो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ से अभी भी लॉन्ग जो है थोड़ा अवॉइड करने का करके चल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी वीक है। तो आज के दिन भी अगर थोड़ा उछाल मिलता है 50 टू 50 के करीब, तो शॉर्ट ही कर सकते हैं। 5150 के टारगेट के लिए 5300 का स्टॉप लॉस। ओवरऑल अभी भी नेगेटिव न्यूज़ है और नेगेटिव सेंटिमेंट है, वो कंटिन्यू रह सकते हैं क्रूड में। सेंटिमेंट है, क्योंकि लगातार बातचीत चल रही है सीज फायर को लेकर रूस यूक्रेन में, और यूक्रेन की तरफ से भी कहा गया है कि वो इस जो डील है जो वो उसके लिए वो सहमत है। हालांकि रूस की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आए हैं। चलिए एनजी पर एक राय ले लेते हैं। नेचुरल गैस का ट्रेंड तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन आज के सत्र में सपाट दिख रहा है, 400 के करीब करेक्शन दिख रहा है, ऊपरी स्तरों पर दबाव दिखा है, थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है। नेचुरल गैस में अब क्या हो सकता है सर यहाँ से? देखिए नेचुरल गैस में वेदर फोरकास्ट तो काफ़ी अच्छा है, बट प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी हाई है। इनफैक्ट अभी भी 5 साल के एवरेज से 3.8% बढ़ के है। तो इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी पर्याप्त है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर टिक नहीं पा रहे। बट क्योंकि वेदर फोरकास्ट अभी दिखा रही है कि कोल्ड विंड आ सकती है, तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। जहाँ पे 400 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेड के लिए करने के लिए। तो 27 पे बाय कर सकते हैं 30 के टारगेट के लिए, 25 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का 400 का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, 400 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है, 27 पे 30 का टारगेट है, छोटे से टारगेट, छोटा सा स्टॉप लॉस, ध्यान रखिएगा। आखिरी सवाल 30 सेकंड में सर बता दीजिए, एग्री मार्केट में आपकी टॉपिक क्या है? देखिए एग्री मार्केट में अभी भी मेरी टॉपिक रहेगी हल्दी। हल्दी में यहाँ से बाय करके चल सकते हैं 14,100 पे, 14,500 के टारगेट के लिए, और 13,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दें सर, जो भी राय दी है उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर। ये जो भी मैंने राय दी है मैंने क्लाइंट को जरूर से दी है, उनकी पोजीशन हो सकती है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। शुक्रिया सर, वक्त दिया, हमारे दर्शकों को आपने मदद की। चलिए, वक्त हो चुका है ब्रेक का।